पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे विषम समित और समित आव्यूह। मतलब अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम आव्यूह, यानी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का प्रतिलोम या प्रतिलोम आव्यूह। चलिए हम यहाँ पे बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे देख रहे हैं कि आव्यूह ए के प्रतिलोम या व्युत्क्रम का संकेत एक इन्वर्स होता है। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ए के पावर माइनस ए नहीं पढ़ेंगे, 1 नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ए इन्वर्स पढ़ेंगे। तो संकेत इसका क्या होता है? किसी ए आव्यूह के प्रतिलोम या व्युत्क्रम का संकेत क्या होता है? ए इन्वर्स होता है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन एक देखिए इस पे, मान लीजिए यदि आव्यूह ए बराबर 3, 5, 1, 2 हो तो ए इन्वर्स निकाले, यानी प्रतिलोम निकाले। ए इन्वर्स के मतलब प्रतिलोम। ये कह रहा है प्रतिलोम या व्युत्क्रम का संकेत होता है। तो ए इन्वर्स निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे। ए बराबर 3, 5, 1, 2। चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ए बराबर, अब आई का मतलब I2, इसको कितना लिखते हैं? 1, 0, 0, 1। यहाँ पे I3 का मतलब अब समझेंगे, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। I3 का सिंबल होता है। चलिए तो यहाँ पे 1, 0, 0, 1 इंटू एक आई के स्थान पे इतना, ए के स्थान पे 3, 5, 1, 2। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं तो आई ए बराबर 3, 5, 1, 2 इतना भी लिख सकते हैं। आई का मान भी रख सकते हैं या इधर ले भी सकते हैं। तो इतना का वैल्यू कितना दिया? ए। इसलिए आई ए बराबर ए, यानी हमारा ए बराबर कितना निकल गया? आई ए, या आई ए बराबर ए। इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। एक्सप्लेन करेंगे इसको, यदि आव्यूह ए बराबर 3, 5, 1, 2 हो तो ए इन्वर्स गया। तो यहाँ पे ए इन्वर्स निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा। ए बराबर 3, 1, 5, 2। अब हमको ए इन्वर्स चाहिए तो इसको कितना लिख सकते हैं? चूंकि ए बराबर आई ए लिख सकते हैं कि नहीं? ए बराबर आई ए। चलिए आइए तो आइए, ए का वैल्यू आई का मान 1, 0, 0, 1। ए इन्वर्स निकालना है, इसलिए ए का मान नहीं रखेंगे क्योंकि हमको ए इन्वर्स चाहिए। यहाँ पे अब हमको इस रूप में इसको लाना होगा। इसको किस रूप में? इस रूप में लाना होगा। तो क्या करना होगा?
इस रूप में लाने के लिए सबसे पहले यहाँ 1 चाहिए। तो ये क्या है, R1 है, ये क्या है R1, ये क्या है C1, ये R2, ये क्या है C2। जब हमको यहाँ पे R1 में क्या करना होगा, 3 से भाग देंगे तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। इससे हमको मतलब नहीं है, हमको इस साइड से मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड से मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। तो यहाँ R1 में कितना से भाग देंगे, 3 से। किसके लिए, R1 के लिए। तो यहाँ देखिए R1 के लिए, तो R1 में कितना से भाग, 3 से। चलिए 3 से भाग लगाइए। अब यहाँ जब 3 से भाग लगाएंगे, तीन भागे 3 1। देखिए R2 में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि यहाँ R1 लेके चल रहा है, R1 यही ना है, तो सिर्फ R1 में चेंज। अब यहाँ 5 है, तो 5 में कितना से भाग, 3 से। यहाँ 2 तो रहेगा, इधर भी चेंज होगा। इधर किस में चेंज होगा बाबू, अब यहाँ पे देखिए इधर चेंज होगा, तो इधर सिर्फ R1 चेंज होगा। क्या चेंज होगा, R1। R1 में 3 से, 1 में भाग 3 से, 0 में भी 3 से, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 1, क्योंकि हमको R2 को नहीं चेंज करना है, क्योंकि R1 का बात कर रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए। तीन से 3 कट गया, यहाँ पे तो कितना हुआ, 1 1, 5/3 2, 1/3 0 0 1। यहाँ देखिए ए नहीं लिखे थे, चलिए ए लिख लिए। अब यहाँ पे हमको इसके स्थान पे 0 लाना है, क्योंकि यहाँ 0 है। तो यहाँ 0 लाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि हमको इस रूप में लाना ही लाना है, इसको आई का मान लाना है। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए, तो ये R2 है, क्या है R2, तो हम R2 में चेंज करेंगे। और देखिए जिसको चेंज करना होगा उसी में करेंगे, R2। तो R2 में से R1 को घटा दिया जाए। देखिए R2 ले रहे हैं तो यहाँ R2 लिखेंगे, यहाँ R1 लेंगे तो R1 लिखेंगे, R3 लेंगे तो R3, तो यहाँ R2 लिए तो R2। R2 में से R1 को घटा दिए, यानी इसमें से इसको घटाना है। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये क्या है C2 है। चलिए तो यहाँ पे चेंज करते हैं, R1 नो चेंज, R1 नो चेंज, 5/3। अब 1 - 1, देखिए R1 में से R2 में से R1, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, क्योंकि R2 का मान 1 माइनस R1 का मान 1। आई किस में चल रहा है, R2 में, तो R2 में क्या होगा 0, R2 का मान 0। चलिए अब यहाँ पे R2 के लिए R2 - R3, तो R2 देखिए 2 है, R1 क्या है 5/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लेंगे तो 3 3 दूना 6 -5 यानी 1/3। यहाँ पे कितना है 1/3। चलिए अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है। अब R2 - R1, तो 0 - 1/3, R2 - R1 किसके लिए, R2 के लिए, तो इसमें नो चेंज, R2 में -1/3। चलिए यहाँ पे R2 - R1, R1 नो चेंज, R2 देखिए 1 और 0 घटाएंगे तो यानी 1। चलिए यहाँ पे A है,
अब हमको यहाँ पे 1 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 लाना है। क्या कर दें हम लोग, 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाइए। चलिए 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 देखिए अब R2 3R2 गुणा कर दिया जाए 3 से, देखिए ना 3 तो रहेगा R2 के लिए, R2 का मान यहाँ पे कितना है 1/3, 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया, यानी देख रहे हैं 3 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। चलिए हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं, R2 में, 1 5/1 0 5/3, यहाँ पे देखिए कितना होगा 1 होगा। अब कैसे होगा दिखा रहे हैं आपको, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए R2 ये है ना, R1 में नो चेंज, R2 में चेंज, तो R2 में यहाँ पे देख रहे हैं 0 है, 3 × 0 R2 का मान तो 0 होगा, 0 लिख लिए। अब यहीं पे R2 के लिए 3 × R2 का मान 1/3, 3 से 3 कट गया यानी 1। चलिए अब ये तो एक्सप्लेन हुआ, इसमें चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/3 नो चेंज, 0 कोई चेंज नहीं, इसमें चेंज होगा तो 3 × R2 का मान -1/3, 3 से 3 कट गया -1 प्राप्त हुआ। अब 3 से गुणा तो यहाँ पे 3 प्राप्त होगा, यहाँ पे A है तो A। अब चलिए आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ हमको 0 लाना है, यहाँ क्या लाना है बाबू, 0, तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, R1 में से घटाइए, अब माइनस, अच्छा हमको इसको 0 करना है, 5/3 R2। अच्छा क्यों लिए हैं, R1 लेंगे तो बताएं कि R1 लेना, R2 लेंगे तो R2, और 5/3 से इसमें गुणा जब करेंगे तो इतना घटा देंगे क्योंकि R1 का मान है। अब देखिए वन, अब R1 माइनस R2 तो ये 0, तो R1 के लिए घटाना है तो 1 और माइनस, ये टोटल हो जाएगा 5/3 × 0, तो ये 1 है ना प्राप्त होगा, ये 0 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें R1 का मान कितना है 5/3 और माइनस 5/3, R2 का मान 1, ये किसके लिए है, R1 के लिए, तो R1 में चेंज हो रहा है 5/3 और -5/3, इससे यह कट गया तो क्या प्राप्त हुआ 0, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब इसमें R1 में चेंज, तो R1 का मान 1/3 अब माइनस है तो माइनस, अब 5/3, R2 का मान -1, तो देखिए ना माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, एलसीएम लेंगे 3, A का +5, 6/3 यानी 3 दूना, यानी यहाँ पे कितना आया 2 आ गया, क्योंकि माइनस से गुणा होगा तो माइनस ही होगा, प्लस, यहाँ पे कितना आ गया 2। कैसे 2 आया है यहाँ पे देख सकते हैं, ये नो चेंज इसमें। अब यहाँ पे R1 माइनस R2, तो अब यहाँ देखिए R1 का मान 0, 5/3, R2 का मान 3, 3 से 3 कट गया था यानी ये तो 0 रहेगा, यहाँ पे -5, ये 1 है तो 1। अब यहाँ पे इसका मान क्या होगा, I होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 0 -1 -5। अच्छा ये इधर ऐसे है, इधर ला देंगे तो इन्वर्स में होगा, भाग में जाएगा, तो मानिए ना I/A होगा ऐसे, तो इसको I, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1,
आई इन्वर्स, ए इन्वर्स लिख देंगे तो डायरेक्ट इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, ए इन्वर्स। तो इतना बराबर हो गया तो आई ए इन्वर्स बराबर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे इतना भी होता है, आई इन्वर्स ए आई ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स आई ए बराबर भी ए होता है। यहाँ पे इतना भी लिख सकते हैं, ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स, ए बराबर ए। यहाँ आई लगाए या न लगाए उससे मतलब नहीं, ए इन्वर्स, तो इसको इतना भी लिख सकते हैं हम लोग, इन्वर्स में हो या बिना इन्वर्स में। तो इसको क्या लिख देंगे, तो कितना इन्वर्स, ये कितना निकला है 2 0 -1 -5। देखिए ना, आई ए इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स, आई ए बराबर ए, तो यहाँ इतना बराबर भी लिख सकते हैं, ए इन्वर्स बराबर, यही हो गया यानी आंसर। ये क्या हुआ, ए इन्वर्स बराबर भी लिख सकते। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ R1 में हम लोग ध्यान नहीं दिए, R1 ना है, तो यहाँ पे मान लीजिए R1 का मान 0, यहाँ देख सकते हैं 0 और माइनस, यहाँ पे 5/3 -3 R2 का मान, 3 से 3 कट गया तो -5, यहाँ पे -5 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ -5, यहाँ 3, -5, यहाँ पे 3, यही आंसर होगा, ए इन्वर्स बराबर। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, शॉर्टकट सीखते हैं। तो लॉन्ग विधि हो गया, क्या हुआ, ये लॉन्ग विधि हो गया, लेकिन इसी को हम लोग को शॉर्ट में बनाना हो, यानी टाइम बचाना हो तो क्या करेंगे, टाइम बचाना हो तो क्या करेंगे। ए इन्वर्स बराबर बाबू यही है, इतना बराबर ए इन्वर्स लिख सकते हैं, तो ए इन्वर्स बराबर इतना, यहाँ पे ऐसे दे दिए। तो अब शॉर्ट में, यदि अवयव ए बराबर ए बी सी डी हो तो ए इन्वर्स बराबर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, ए इन्वर्स ज्ञात करें। तो अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हल में। अब यहाँ पे सिंपल है निकालना, देखिए ए बराबर कितना दिया है, ए बी सी डी, हमको ए इन्वर्स चाहिए, इसलिए ए इन्वर्स बराबर, अब ध्यान देना, इससे इसमें गुणा, ए गुणे डी 1/, ए गुणे डी, अब यहाँ देखिए ए गुणे डी माइनस सी गुणे डी, सी गुणे बी, अब यहाँ पे देखना है, यह दोनों अदला बदली हो जाएगा, ई वाला यहाँ आएगा, ई वाला यहाँ, दोनों आपस में अदला बदली करेगा। तो अदला बदली करेगा तो यहाँ पे डी, यहाँ पे ए, लेकिन यह कहता है नो चेंज, नहीं अदला बदली करेगा तो हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे। ये हमारा क्या हुआ, ए इन्वर्स निकला। क्या हुआ, ए इन्वर्स। अब इस पर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाए, समझ लिए कि नहीं। देखिए सेम जैसे वैसे लिख दिया, इससे इसमें गुणा माइनस सी गुणे डी बी, और ये दोनों को आपस में चेंज, और इन दोनों के स्थान नहीं चेंज होगा तो माइनस लगा देंगे। देखिए यदि अवयव ए बराबर 5 7 3 2 हो तो ए इन्वर्स बराबर डॉट डॉट, ए इन्वर्स बराबर डॉट डॉट। इसलिए हल में ए इन्वर्स बराबर
1 इससे इसमें गुणा 5 दूना 10 आ माइनस 3 सते 21। ई वाला स्थान चेंज तो 5 के स्थान पे 2 और 2 के स्थान पे 5 तो 2 यहाँ पे 5 ये दोनों स्थान नो चेंज 7 3। तो जब नो चेंज तो इसके आगे माइनस। अब देखिए 1 घटेगा तो -11 घटेगा तो 2 -7 -3 5 इतना आंसर हो गया। ए इनवर्स बराबर अगर चाहेंगे तो 1/11 से गुणा भी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो कोई गलत नहीं है। ये हमारा निकल गया ए इनवर्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि अवयव ए बराबर -2 5 3 यहाँ पे मान लीजिए ले लिए 6 हो तो ए इनवर्स बराबर ज्ञात करें। तो ए इनवर्स सिंपल है अब, इसलिए ए इनवर्स बराबर टाइम भी बचेगा है जी, पेज भी बचेगा। अब देखिए 1/6 दूना 12 माइनस 3 पचे 15 ई वाला स्थान आए वाला यहाँ तो 6 -2 ये दोनों नहीं चेंज तो -3 और -5 ये क्या हुआ हमारा ए इनवर्स। यहाँ भी छोड़ सकते हैं या यहाँ देखिए ए इनवर्स बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे -27 6 -3 -5 -2 ये क्या हुआ आंसर हो गया कितना ए इनवर्स। एक बार यहाँ से देखते हैं क्या दिया है अवयव का प्रतिलोम। क्या दिया है अवयव का प्रतिलोम। कह रहे अवयव ए के प्रतिलोम का व्युत्क्रम संकेत इसका कितना होता है ए इनवर्स। अब यदि अवयव ए बराबर इतना ले लिए तो ए इनवर्स ए बराबर 3 5 1 2 आई ए बराबर आई का मान रख दिए और ए का मान आई ए बराबर इतना भी लिख सकते हैं आई ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई ए बराबर ए। तो यहाँ पे आई ए बराबर ए निकल गया था। यदि अवयव ए बराबर 3 5 1 2 हो तो ए इनवर्स ज्ञात करें। यहाँ पे ए बराबर इतना तो आई ए बराबर इतना ए का मान और आई का मान ए इनवर्स निकालना है तो ए रख दिए। अब हमको यहाँ पे 1 लाना है तो R1 के लिए R1/R3 क्योंकि 3 R1 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ 1 आएगा। देखिए भाग दिए तो 1 R1 में फिर 5 में 3 से तो उतना और R2 सेम और इसमें R1 में दिए तो कितना हुआ है 1/3 यहाँ 0 और जैसे वैसे। अब R2 के लिए देख रहे हैं R2 - R1 क्योंकि यहाँ 0 लाना है तो लेस कर दिए इसमें से इसको घटा दिए इतना आ गया। यहाँ भी इसमें से इसको घटा देंगे इसमें से इसको घटा दिए हैं। R3 के लिए अब हमको यहाँ पे 1 चाहिए 3 से गुणा कर देंगे गुणा किए 1 यहाँ पे 1 में 3 से। अब हमको यहाँ पे 0 चाहिए तो R1 है ना है तो R1 - 5/3 R2। तो देखिए यहाँ पे जैसे सेम टू सेम R1 का मान इतना है रख दिए अब माइनस इतना ही घटा देंगे तो 0 यहाँ 1 है तो 1 इसमें से घटाएंगे 2 इसमें से घटाएंगे -5/3 क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा और जैसे उसे लिख दिए हैं। ए है इधर आएगा तो इन्वर्स में आई ए इन्वर्स बराबर ए बराबर इतना प्राप्त ए इन्वर्स बराबर इतना 2 - 1 -5 3 यही आंसर। अब आइए यदि शॉर्ट में यदि अवयव ए बराबर इतना हो तो ए इन्वर्स इतना का मतलब ABCD हो तो ए इन्वर्स। हल में ए बराबर ABCD ए इन्वर्स बराबर ए गुणे डी माइनस सी गुणे बी और इन दोनों के चिन्ह में अदला बदली या स्थान अदला बदली कर रहा है लेकिन इसमें स्थान अदला बदली नहीं हो रहा है तो चिन्ह अदला बदली करेंगे। प्लस है तो माइनस कर दिए। तो अब यदि अवयव ए बराबर इतना हो तो
5 7 3 2 हो तो ए इन्वर्स निकालें। 2 पचे 10 या 5 दूना 10, 3 सते 21। इसके स्थान पे 5 के स्थान पे 2 और 2 के स्थान पे 5, अगर 7 रहता या 9 तो उसको अदला बदली करते। और इसमें को आ रहा है अदला बदली नहीं होंगे, चिन्ह में परिवर्तन कर दिए हैं। यही हमारा ए इन्वर्स का मान हुआ। इसको घटाएंगे 21 में से 10 तो -11 होगा, क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा क्या आगे माइनस है तो माइनस। तो उसी तरह से हम एक और क्वेश्चन ले लिए हैं। अब यदि आव्यूह ए बराबर 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 हो तो ए इन्वर्स ज्ञात करें। अब देखिए कैसे निकलेगा। आप लोग जानते हैं यहाँ पे क्या, चूंकि ए बराबर, इसलिए ए बराबर आई है, ए का मान रखिए 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ये क्या हुआ, ए का मान इक्वल आई का मान रखिए। अब इसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो इसमें अभी बताए थे I3 वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ ए है तो ए, क्योंकि ए इन्वर्स निकालना है। चलिए अब हमको इसके स्थान पे 1 लाना है, क्योंकि यहाँ जैसे ही है वैसे लाना अनिवार्य है। तो लाएंगे यहाँ 1, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, R1 बाई 2, R1 में कितना से भाग 2 से। चलिए R1 में 2 से, तो 2/2 0/2 1/2। अब ये सब जैसे वैसे लिखेंगे। क्योंकि हमको सिर्फ R1 चेंज हो रहा है, हम लोग R1 को चेंज कर रहे हैं। किसको, R1 को। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, इसमें ये R1 है, तो R1 को चेंज कर रहे हैं। 1/2 0/2 0/2 0 1 0 0 0 1। ये है तो ये। अब हमको यहाँ 1 आ गया, कितना आ गया। अब देखिए ना, भाग दे रहे हैं 2 से R1 में, तो यहाँ क्या होगा 1 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1/2 1/2, यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब डायरेक्ट बना रहे हैं, जैसे 2 है, R1 का मान 2 और 2 से भाग देंगे तो 1, तो 1, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, -1 में, सॉरी -1 है, -1 में भाग देंगे 2 से तो -1/2, 1 में 2 से भाग देंगे तो 2, 0 में तो 0, 0 में देंगे तो 2 से 0। तो R1 के लिए समाप्त कर दिए। अब देखना है कि R2 के स्थान पे हमको यहाँ 0 लाना है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, R2 - 5R1 कर देंगे। अब R2 का चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, I2 को, R2 को। तो R2 में अब चेंज करेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखना है R1 नो चेंज, 1 0 -1/2। अब R2 को चेंज करना है, तो R2 का मान कितना है 5 और -5 गुणे R1 का मान 1। यहाँ पे क्या होगा 5 - 5 यानी 0। यहाँ क्या आया 0, इसमें नो चेंज। यहाँ चेंज करना है, R1 का मान, R2 का मान कितना है 1, 5 गुणे R1 का मान 0। तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ क्या आया 1।
यहाँ क्या है 1। अब यहाँ देखिए R2 चेंज कर रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए 0, R1 का मान 5 गुणे -1/2, माइनस माइनस प्लस यानी 5/2, 5/2। यहाँ क्या है 3। चलिए अब इसमें भी R2 चेंज करना है। R1 लिखिए 1/2 0 0। चलिए R2 के लिए R2 - 5R1, तो R2 का मान 0, अब 5R1 तो 5 तो रहेगा, R1 का मान 1/2, तो -5/2, -5/2 R3 जैसे उसे रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए R1 का मान 1 है, R2 का मान 1, R2 के स्थान पे 1 माइनस है तो माइनस, अब 5, R1 का मान 0, कितना आएगा 1 आएगा। चलिए यहाँ तो 0 हो जाएगा क्योंकि R2 - 0 तो 0, यहाँ 1 0, तो यहाँ पे क्या होगा 1। चलिए ए है तो ए। अब हमको क्या करना है, अब तो 1 0 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, अब हमको R3 में चेंज करना है। यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है। सबसे पहले यहाँ 0 के लिए क्या करेंगे, चलिए क्या करेंगे, अब हमको यहाँ 0 चाहिए तो R3 में से ये घटाएंगे ना R2। चलिए यहाँ पे R3 के लिए R3 - R2, क्योंकि R3 में से R2 घटेगा तो यहाँ 0 होगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ घटाना है R3 के लिए। अब R1 जैसे वैसे लिखिए 1 0 -1/2 0 1 5/2, क्योंकि हमको R3 चेंज करना है। क्या चेंज करना है, अब R3 के लिए R3 - R2, तो R3 0 में से 0 घटेगा तो 0। अब R3 तो R3 का मान 1, R2 का मान 1, तो 1 में से 1 जाएगा, R3 के जगह पर देखिए 1 रखिए, यहाँ पे 1 माइनस R3 यही ना है, तो 1, R2 का मान कितना है 1, घटाएंगे तो 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0। अब R3 तो 3 है, माइनस किसके लिए चल रहा है R3 के लिए, तो R3 के स्थान पे 3, क्योंकि 3 है, माइनस R2 5/2, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2, 3 दूना 6 - 5 1/2, यहाँ पे कितना लिखेंगे 1/2। चलिए ये तो हो गया, अब ये वाला देखते हैं इक्वल। अब इक्वल में R1 R2 जैसे वैसे लिखिए 1/2 0 0 ए है तो ए लिख लीजिए, R2 का लिखिए -5/2 1 0। अब R3 चेंज, R3 - R2, तो R3 का मान 0 रख दिए, R2 का मान माइनस है -5/2, यहाँ पे देखिए R3 -R2, तो माइनस पहले से है, माइनस लगे थे +5/2, यहाँ पे 5/2। चलिए और फिर R3 के मान यहाँ पे 0,
R2, तो R2 का मान -1, तो -1 हो गया। चलिए यहाँ पे -1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए R3 का मान 1, R2 का मान 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। अब आगे क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ 0 0। अब R3 के लिए यहाँ 1 लाने के लिए 2 से गुणा कर दिया जाए। R3 के लिए 2R3, देखिए 3 से गुणा कर दीजिए 2 से, 1 0 -1/2 0 1 5/2। अब R3 में चल रहा है तो R3 0 में 2 से तो 0, 0 में 2 से 0। अब 1/2 तो है, और 1/2 R3 का मान कटा तो 1, यानी 1 आ गया। चलिए अब 1/2 0 0 -5/2 1 0। चलिए अब R3 में चेंज, R3 है तो 2 से इसमें गुणा होगा, 2 गुणे 5/3, 5/2 कट गया, कितना आ गया 5। यहाँ पे 2 से गुणा होगा तो -2, यहाँ पे 2 से तो 2। चलिए क्योंकि R3 है तो R3 का मान 1 और 2 से गुणा होगा तो 2, A है तो A। अब क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे भी 0 लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और मान लीजिए R1 में यहाँ 0 लाना है, R3 में 1 दिखाई दे रहा है। R1 के लिए R1 प्लस 1/2 R3, क्योंकि यहाँ क्या होगा 0 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो। चलिए जोड़िए, हम लोग R1 का बात कर रहे हैं बाबू, R1 है, R1 में चेंज होगा, R1 1 प्लस 1/3 गुणे R3, R3 का मान 0, यहाँ क्या होगा 1 प्राप्त होगा, तो 1। यहाँ भी 1 होगा क्योंकि 0 हुआ, 0 से गुणा होगा, इसमें जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। चलिए अब -1/2, R1 का मान -1/2 प्लस 1/2, R3 का मान 1, -1/2 प्लस 1/2 कटा 0, यहाँ क्या आया 0। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो नो चेंज, 0 0 1 5/2 0 0 1। अब इसमें भी ऐसे ही चेंज होगा, सिर्फ R1 चेंज। तो R1 का मान 1/2 प्लस 1/2 गुणे 5, R3 है ना 1/2 और 5/2 और प्लस कितना होगा यहाँ पे 2, 1 + 5 यानी 6/2, यानी 3 दूना 3 आया। कितना आया यहाँ पे 3। अब बात समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। ये नो चेंज, ये भी नो चेंज क्योंकि R1 चेंज हो रहा है। अब R1 का मान 0 प्लस 1/2, R3 के मान -2 कटा तो -1 1 -2। अब यहाँ R1 का मान 0 प्लस 1/2, R3 के मान 2 कटा तो 1 0 2 ए। अब हमारा ये तो आ गया लाइन 1 0 0,
0 1 0 0 1। अब यहाँ पे 0 लाना है। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करेंगे, अब R3 लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, R3। चलिए R3 ले चलिए। R3 भी नहीं लेंगे, क्योंकि R3 लेंगे तो यहाँ मान चेंज हो जाएगा। R2 लीजिए, यहाँ पे R2 लेते हैं। तो यहाँ तो R2 रहेगा माइनस, यहाँ पे देखिए ना R3 में से इतना घटा दिए जाए तो 5/2 R3, यहाँ आ जाएगा 0। चलिए R1 नो चेंज, क्योंकि R3 का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, R3, सॉरी R2 का ना बात हो रहा है। तो R2 का मान 0 माइनस 5/2 गुणे R3 का मान 0, तो क्या प्राप्त होगा 0। यहाँ 0, यहाँ देखिए R2 का मान 1 रखेंगे माइनस R3 तो 0, तो क्या होगा यहाँ पे 1। अभी यहीं पे चेंज होगा, देखिए कैसे। R2 का मान 5/2 माइनस 5/2, R3 का मान 1, 5/2 माइनस 5/2 कटा तो 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। 0 0 1 इक्वल। अब इतना है लिखिए, यहाँ पे चेंज होगा थोड़ा सा, 3 माइनस 1 1। अब देखिए यहाँ पे कैसे चेंज होगा, R2 माइनस 5/2 माइनस 5/2 गुणे 5, क्योंकि गुणा यहाँ पे 5 है, R3 का मान 5 है, माइनस 5/2 माइनस 25/2, एलसीएम लेंगे 2 माइनस 5 माइनस 25, 25 5 30/2, 15 दूना 30 माइनस 15। चलिए अब यहाँ पे देखिए R2 का मान 1 माइनस 5/2, R3 का मान माइनस 2, 2 से 2 कटा माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस, तो 1 + 5 यानी 6, यहाँ पे 6 आ गया। अब चलिए अगला देखते हैं, R2 का मान 0, सिर्फ R2 का बात करेंगे क्योंकि R2 लिए हैं 5/2, R3 का मान कितना है 2, 2 से 2 कट गया यानी -5। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, 5 है, ए है। चलिए आगे देखते हैं, यह किसका मान हुआ, आई का, आई ए है। 3 माइनस 15 5 -1 6 -2 1 -5 2 ए। चलिए अब ए को इधर भेजिए, ये ए को भेजते हैं, आई ए को इधर भेजेंगे तो ए इनवर्स, ए का मान लिखिए 3, यहाँ पे मान जो आया वो लिखिए 15 5 -1 6 -2 1 -5 2, इसको ग्रेड कीजिए। ए तो चला गया इधर, तो हम लोग आई ए इनवर्स बराबर यहाँ पे देख सकते हैं, अभी बताए थे यहाँ पे होता है आई ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स। लिखिए यहाँ पे ए इनवर्स बराबर 3 - 15 5 -1 6 -2 1 2
-5 2, यही आंसर हुआ।